माननीय शिक्षा मंत्री का एक बयान ये आया था कि 7वें चरण के अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, दबाव में आकर हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया। तो क्या सरकार दबाव में चलने वाली है? अगर उनका जवाब है हाँ कि हम दबाव में चलने वाले हैं, तो सीटेट वालों की जनसंख्या लगभग 80 से 85 हज़ार के आसपास होगी और हम लोगों की जनसंख्या 4 लाख प्लस है। 4 से लगातार ये सरकार की नाकामी है ना। हर वर्ष ये लेना चाहिए सरकार को, ये तो सरकार की नाकामी है। और सरकार ये शिक्षा मंत्री ये भी कहती है कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी अभी है। योग्य अभ्यर्थी आपके पास है तो छठे चरण में 50,000 सीट कैसे आपको खाली रह गया, ये बताइए। बात ये हुआ कि हम लोग बीटेट के इंतजार में हैं। यदि बीटेट कंडक्ट होता है, देखिए अभी जो है 2017 से ही अभी तक में एक बार भी नहीं हुआ। 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। ये सभी क्या है, सरकार का नाकामी है। हम यही सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि 7th फेज से पहले हम लोग की बीटेट परीक्षा ली जाए, क्योंकि हम लोग को एक बार भी मौका नहीं मिला है। तो आप लोग 7th फेज के दबाव में आप रिलीज कर रहे हैं, तो हम लोग भी 5 लाख का स्टूडेंट, हम लोग भी दबाव बना सकते हैं। 80,000 यदि आप पे भारी पड़ रहा है तो 5 लाख कितना भारी पड़ेगा, ये भी आप लोग आपको दिखा देंगे। ये बीटेट करवाए, हम लोग को मौका दे एक बार एग्जाम में बैठने का। हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं उनसे, बस एक बार हम लोग को मौका दे, एग्जाम करवाएं और क्षेत्रीय भाषा में हम लोग को पढ़ाने का मौका दे। बच्चे जो कि क्षेत्रीय भाषा जानते हैं बच्चा लोग। लगातार देखिए जो बीएड डीएलएड पास अभ्यर्थी जो हैं वो करके बैठे हुए हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे और साफ साफ कह रहे हैं कि जो पात्रता परीक्षा है बीटेट का वो जल्द से जल्द जारी करे सरकार। लेकिन सरकार जो है इन अभ्यर्थियों की बात जो है वो नहीं सुन रही है। तस्वीर देखिए किस तरीके से तमाम जो बीटेट के अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो बीटेट का एग्जाम करवाने को लेकर बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमित आनंद। लगातार बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन है आप लोगों का, क्या कहिएगा? सरकार ने तो यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं जो पास कर गए हैं उनकी बहाली हो जाएगी, उसके बाद पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये चीज़ तो सरकार की बात आप सुने, लेकिन उनसे पहले सरकार का एक माननीय शिक्षा मंत्री का एक बयान ये आया था कि 7वें चरण के अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, दबाव में आकर हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया। तो क्या सरकार दबाव में चलने वाली है? अगर उनका जवाब है हाँ कि हम दबाव में चलने वाले हैं, तो सीटेट वालों की जनसंख्या लगभग 80 से 85 हज़ार के आसपास होगी और हम लोगों की जनसंख्या 4 लाख प्लस है। 4 से 5 लाख। तो दबाव बनाने के लिए कौन लोग ज़्यादा दबाव बना सकते हैं, ये सरकार या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय खुद समझ सकते हैं। 80,000 लोग ज़्यादा दबाव बनाएंगे या हम 4 लाख? अगर दबाव से वो लोग चलने वाले हैं तो हम लोग भी दबाव बनाने के लिए तैयार हैं। आप नाम बताइएगा। शिव कुमार। शिव जी, लगातार आप लोग बैठे हुए हैं, क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से हम यही कहेंगे कि आप 7वें चरण से पहले बीटेट एग्ज़ाम ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में 5 सालों से बीटेट नहीं हुआ है। और एनसीटीई और आरटीई 2009 भी ये कहती है कि हर वर्ष पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और आप देख लीजिए एमपी में, देख लीजिए आप राजस्थान में, देख लीजिए राजस्थान में तो सीटेट को हटाइए दिया है, बिहार में लगातार नहीं हो देख लीजिए। लगातार ये सरकार की नाकामी है ना। हर वर्ष ये लेना चाहिए सरकार को, ये तो सरकार की नाकामी है। और सरकार ये शिक्षा मंत्री ये भी कहती है कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी अभी है। योग्य अभ्यर्थी आपके पास है तो छठे चरण में 50,000 सीट कैसे आपको खाली रह गया, ये बताइए। और यहाँ पे अभी जो 5 साल से जो प्रत्येक साल लाखों अभ्यर्थी जो बीएड या डीएलएड जो पास करते हैं, तो फिर ये नया स्टूडेंट को मौका नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब है 2017 बीटेट को ही और उसके बाद 2011 में जो बीटेट हो तो उसी को बार बार मौका मिलना चाहिए। नया स्टूडेंट को तो मौका नहीं मिलना चाहिए। ये बात होता है, ये तो सरकार की नाकामी है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हर वर्ष अभी कम से कम 7वां चरण से पहले आप ले लीजिए ना। जब आगे बात बताइए, जब बीपीएससी का एग्जाम एक दिन में हो सकता है 6 लाख स्टूडेंट होता है। मेरा नाम हुआ रंजन कुमार। कहाँ से हैं रंजन जी? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। मधुबनी से आए हैं, 4 दिनों से बैठे हैं, हाँ। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है ही। देखिए हम लोगों का ये मांग है कि 7वां चरण से पहले हम लोगों को बीटेट कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग 19 से 21 के सेशन के छात्र हैं। तो इतना दिन से हम लोग एक बार भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ, उसमें हम नहीं दिए हैं, क्योंकि हम लोग यानी बिहार के वासी हैं तो ये बीटेट देना चाहते हैं। क्योंकि जो बीटेट का जो ये क्या है लैंग्वेज होते हैं, जैसे मैथिली होते हैं, भोजपुरी होते हैं, उस सब ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग सीटेट का भी अपेयर भी नहीं हुए। बात ये हुआ कि हम लोग बीटेट के इंतज़ार में हैं। यदि बीटेट कंडक्ट होता है
देखिए अभी जो है 2017 से ही अभी तक में एक बार भी नहीं हुआ। 5 साल हो गया। हाँ, 5 साल हो रहा है। ये सभी क्या है, सरकार का नाकामी है। प्लस में ये है कि देखिए सरकार अभी ये कह रहे हैं कि जो भी अभी दबाव बन रहा है कि 7वां चरण से पहले बीटेट कंडक्ट नहीं हो रहा है, ये दबाव में कर रहे हैं। तो दबाव हम लोगों को भी बनाना पड़ेगा, बना रहे हैं। जब तक ये सब नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहाँ पर धरना बैठे रहेंगे। आपने नाम बताइएगा। ओम प्रकाश चौटाला सुपौल से आए। सुपौल से आए, क्या कहिएगा? हम यही सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि 7th फेज से पहले हम लोग की बीटेट परीक्षा ली जाए, क्योंकि हम लोग को एक बार भी मौका नहीं मिला है। आप लोग 7th फेज के दबाव में आप रिलीज कर रहे हैं, तो हम लोग भी 5 लाख स्टूडेंट, हम लोग भी दबाव बना सकते हैं। 80,000 यदि आप पे भारी पड़ रहा है तो 5 लाख कितना भारी पड़ेगा, ये भी आपको दिखा देंगे। यदि आप 80,000 के दबाव में आप लेटर रिलीज कर रहे हैं तो 5 लाख के भी दबाव में आप कुछ कर बता सकते हैं। ललित कुमार। हम यही कहेंगे कि सरकार से कि बीटेट करवाएं, हम लोग को मौका दे एक बार एग्ज़ाम में बैठने का। हम नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं उनसे, बस एक बार हम लोग को मौका दे, एग्ज़ाम करवाएं और क्षेत्रीय भाषा में हम लोग को पढ़ाने का मौका दे। बच्चा जो कि क्षेत्रीय भाषा जानते हैं बच्चा लोग, जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्षेत्रीय भाषा की बात समझते हैं। ये नहीं कि हम सीटेट जो केंद्र सरकार जो अपने तरफ से ले रहे हैं वो भाषा नहीं। क्षेत्रीय भाषा पढ़ने से क्षेत्रीय भाषा आगे से- चल के वो आगे की डिग्री ले पाएंगे, पढ़ाई कर पाएंगे अच्छे से। देखिए 1 to 5 की जो बात है, 1 to 5 और 6 to 8 की, वहाँ पे जो है क्षेत्रीय भाषा प्राथमिक स्कूल की भाषा होता है। जैसे मगही हुआ, मैथिली हुआ और बहुत सारा अमिका हुआ, कंदिका हुआ, जिसमें हम लोग का भाषा है। नई शिक्षा नीति 2020 क्या में बताइएगा, क्या बोलते हैं? नई शिक्षा नीति 2020 में भी ये है कि मतलब क्षेत्रीय भाषा का विस्तार किया जाए। जो जहाँ जैसे बिहार में है, बिहार में जिस क्षेत्र में जो भाषा चलती है उसी भाषा में वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे मतलब समझ सके, अपने भाषा को विकसित कर सके। विकसित हो सके। देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो बीटेट का परीक्षा का आयोजन को लेकर लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है इन लोगों का और साफ साफ कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसको लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए और क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो शिक्षक बहाली है वो करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे तमाम डीएलएड बीएड किए हुए अभ्यर्थी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।